हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया के बारे में कि ल्यूकेमिया क्या होता है, कितने तरह का होता है और किस तरह के ल्यूकेमिया में पेशेंट में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि ल्यूकेमिया का प्रिवेंशन कैसे हम करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और A to Z हम समझते हैं ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा ल्यूकेमिया के बारे में कि ल्यूकेमिया क्या है, एक तरह का कैंसर है। यहाँ पे कैंसर वर्ड आ गया तो सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि कैंसर क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक कैंसर क्या होता है। देखिएगा, अनकंट्रोल ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जब एबनॉर्मल सेल्स का बार बार डिवीजन होने लगे, ठीक है, और इसका ग्रोथ अनकंट्रोल हो जाए, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैंसर। ठीक है, और एक कैंसर होता कैसे है, जेनेटिक म्यूटेशन से। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब जीन्स में परिवर्तन की वजह से कैंसर देखने को मिलता है। जेनेटिक म्यूटेशन का मतलब है, हमें पता है कि हमारे बॉडी में हर एक काम के लिए हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन पहले से ही कोड रहता है। ठीक है, हर एक काम के लिए हमारे जीन्स में इंफॉर्मेशन पहले से ही कोडिंग के तौर पे रखा गया रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में हर एक काम होता है। अगर उसी जीन में परिवर्तन हो जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलता है क्या, ल्यूकेमिया। किस तरह के जीन में परिवर्तन होता है, देखिएगा, अगर जीन में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, चेंज नॉर्मल सेल रेगुलेशन। कहने का मतलब उस जीन में परिवर्तन जो कि सेल के रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसमें परिवर्तन हो जाता है तो जहां पे सेल एक लिमिट मात्रा में बनना चाहिए वहां पे बहुत ज्यादा बनने लगता है। ठीक है, उसी कंडीशन को हम कैंसर बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं ल्यूकेमिया को थोड़ा और अच्छे से। हमने तो सिर्फ अभी कैंसर के बारे में देखा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, एक कैंसर जो होता है फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, कहां कहां पे, टिश्यू एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी की एक ऑर्गन पे आपको हुआ है तो दूसरे ऑर्गन में भी फैल सकता है। कहने का मतलब बॉडी की एक स्थान पे अगर कहीं हुआ है तो दूसरे स्थान पे भी, बॉडी के दूसरे स्थान पे भी आराम से जा सकता है, मतलब फैल सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी जो हमने बताया सिर्फ और सिर्फ कैंसर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दिया, अभी ल्यूकेमिया के बारे में हमने अभी नहीं बताया। ठीक है, अब हम समझते हैं ल्यूकेमिया के बारे में। ल्यूकेमिया एक तरह का क्या है, कैंसर है। किस तरह का कैंसर है, ब्लड सेल्स और बोन मैरो का कैंसर है। और जाहिर सी बात है, जब ब्लड सेल्स और बोन मैरो का कैंसर है तो जिस पेशेंट को ये ल्यूकेमिया होता होगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी। तो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिस पेशेंट को ल्यूकेमिया हो जाता है उसकी बॉडी प्रोड्यूस करने लगती है, क्या प्रोड्यूस करने लगती है, एक्सेसिव एबनॉर्मल एंड इमेच्योर सेल्स ऑफ WBC। हमें पता है कि WBC का जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर या फिर पर क्यूबिक mm होता है। तो ल्यूकेमिया के केस में क्या होता है, जिस पेशेंट को ल्यूकेमिया होता है उस पेशेंट की बॉडी बहुत ज्यादा WBC का प्रोडक्शन करने लगती है, और जो WBC का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा करती है उसमें से मैक्सिमम इमेच्योर सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स होते हैं। मतलब WBC की संख्या ल्यूकेमिया केस में, मतलब ब्लड कैंसर के केस में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसमें बहुत ज्यादा इमेच्योर और एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जब बहुत ज्यादा एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट हमारे बॉडी पे डालेंगे। तो क्या इफेक्ट डालते हैं, अगले स्टेप में हमने मेंशन किया है, प्रोड्यूसिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल ब्लड सेल्स। जब बहुत ज्यादा एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल्स हो जाते हैं WBC के, वो जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं उनके फंक्शन को और साथ ही साथ इनके प्रोडक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। मतलब कि नॉर्मल ब्लड सेल्स का जो फंक्शन है वो ब्लड सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब ब्लड सेल्स अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे तो पेशेंट में अलग अलग तरह के कंडीशन देखने को मिलेगा। किस किस तरह के कंडीशन देखने को मिलेगा हम आगे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर के बारे में। तो एक पॉइंट पहले
फिर से क्लियर कर दे रहे हैं आपको। अगर कोई आपसे पूछे कि ल्यूकेमिया क्या होता है तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स और बोन मैरो का कैंसर होता है, जिसमें कि WBC की मात्रा हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, अपने नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उस WBC में बहुत ज्यादा इमेच्योर सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि नॉर्मल सेल्स के फंक्शंस और उसके प्रोडक्शन पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट में अलग अलग तरह की कंडीशन देखने को मिलता है। ये पूरा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? ल्यूकेमिया से रिलेटेड है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया के बारे में, ठीक है, कि ल्यूकेमिया कितने तरह के देखने को मिलते हैं। तो इसमें दो तरह के ल्यूकेमिया होते हैं। पहला बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन, दूसरा जो टाइप है टाइप ऑफ ब्लड सेल अफेक्टेड, ठीक है। इसमें दो तरह के ल्यूकेमिया होते हैं, बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन और टाइप ऑफ ब्लड सेल अफेक्टेड। अब हम सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन का। बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन में दो तरह के ल्यूकेमिया आते हैं। पहला एक्यूट ल्यूकेमिया, दूसरा है क्रोनिक ल्यूकेमिया, ठीक है। एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट में भी दो आते हैं, AML जिसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, और दूसरा आता है ALL जिसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, ठीक है। जो क्रोनिक होता है उसमें भी दो होते हैं, CML का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, और CLL का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। ये जो होता है बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं सबसे पहला पॉइंट कि बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन का मतलब किसी इंसान के बॉडी के अंदर, मतलब किसी इंसान के बॉडी के अंदर एक कैंसर, ये जो कैंसर है कितने समय में फैल रहा है उसी के अकॉर्डिंग, मतलब कैंसर फैलने में कितना समय ले रहा है, पेशेंट को इन्फेक्ट करने में, या फिर ऐसे कहें उसको बॉडी में सिम्टम्स दिखाने में कितना समय ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्यूट, और एक्यूट का मतलब आप जानते हैं कि जिसमें कि बहुत ही कम समय लगता है, और क्रोनिक जिसमें कि बहुत ज्यादा समय लगता है। कम और ज्यादा समय के अकॉर्डिंग इसको दो भागों में एक्यूट और क्रोनिक, और एक्यूट में AML और ALL होता है, और क्रोनिक में CML और CLL होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ ब्लड सेल्स अफेक्टेड, मतलब कि किस तरह के ब्लड सेल अफेक्ट होते हैं कैंसर में, उसके अकॉर्डिंग इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है लिम्फेटिक, दूसरा है माइलोजिनस। लिम्फेटिक का मतलब लिम्फोसाइट, मतलब इसमें इस कंडीशन में लिम्फोसाइट अफेक्ट होगा। कैसे? देखिए इसमें दो दिया गया है, ALL और CLL। ALL का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, और CLL का हमने फुल फॉर्म बताया क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया। तो मतलब यहाँ पे लिम्फोसाइट इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको लिम्फेटिक बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें माइलोजिनस। माइलोजिनस जो होता है इसमें माइलॉइड सीरीज के जो सेल्स होते हैं इफेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, ल्यूकेमिया की बात कर रहे हैं, तो माइलॉइड सीरीज में जो WBC आते हैं हम यहाँ पे उसी की बात करेंगे। तो वहां पे भी दो होते हैं, क्या? AML और CML, ठीक है। याद रखिएगा कि इतने लिम्फोइड और माइलोजिनस में दो दो आते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे, तो हमने सिर्फ यहाँ पे इसका नाम बताया, ठीक है, लेकिन अभी हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं एक्यूट ल्यूकेमिया क्या होता है, ठीक है, इसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और WBC में कौन सा सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और साथ ही साथ एडल्ट में देखने को मिलता है कि चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक्यूट ल्यूकेमिया में जो AML और ALL है इसको भी बहुत ही अच्छे से हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे CML और CLL के बारे में कि ये क्या होते हैं, किस तरह के पेशेंट में सिम्टम्स को क्रिएट करते हैं, और इसमें किस तरह के इमेच्योर WBC दिखते हैं, और उसके बाद हम बात कर लेंगे जो हमने सेकेंड टाइप बताया है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं, फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में। तो चलिए अब हम आगे वीडियो में लेकर चलते हैं आपको और बताते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में, और एक्यूट ल्यूकेमिया क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, A to Z हम अब आगे की वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले टाइप के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि बेस्ड ऑन प्रोग्रेशन में दो टाइप होता है। एक्यूट ल्यूकेमिया हमने बताया था,
और क्रोनिक ल्यूकेमिया बताया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट वर्ड क्यों आया है? इसके टाइम ड्यूरेशन की वजह से आया है। टाइम ड्यूरेशन का मतलब है कि कितने समय में हो सकता है, इसी के अकॉर्डिंग इसको एक्यूट बोला जाता है। और जो क्रोनिक होता है उसमें समय ज्यादा लगता है, इसलिए उसको क्रोनिक बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो एक्यूट ल्यूकेमिया होता है वो भी दो तरह का होता है। पहला होता है AML, इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। जो दूसरा होता है वो होता है ALL, इसका फुल फॉर्म होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे दोनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मतलब AML के बारे में भी बात करने वाले हैं और ALL के बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा आपको कि जो AML होता है, AML ये जो होता है मोस्टली एडल्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, और जो ALL होता है चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। अब हम क्या करेंगे कि हम AML के बारे में पूरा डिस्कस कर लेंगे, फिर हम ALL के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, AML के केस में WBC जो रहता है, टोटल WBC बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कितना हो सकता है? 50,000 से 1 लाख तक हो सकता है पर माइक्रोलीटर में। ठीक है, कभी कभी ये संख्या 3 लाख तक जा सकती है। आप याद रखिएगा कि ये जो 50,000 से 1 लाख हमने बताया पर माइक्रोलीटर में बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि नॉर्मली WBC की संख्या जो होती है वो 4,000 से 11,000 पर माइक्रोलीटर होती है, तो उसके कंपेयर में तो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, एक तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, 50,000 से 1 लाख तक हो जाती है। ठीक है, और उसके संख्या में बहुत सारे ब्लास्ट सेल्स दिखते हैं। ब्लास्ट सेल का मतलब सेल्स का सबसे पहला स्टेज, मतलब इमेच्योर सेल बहुत ज्यादा दिखते हैं। कितने परसेंटेज? 80%, मतलब 80% इसमें ब्लास्ट सेल ही दिखेंगे। ठीक है, कौन सा? माइलोब्लास्ट। आपको पता होगा कि माइलोब्लास्ट से ही सारे सेल्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहला स्टेज जो होता है वही माइलोब्लास्ट ही 80% के आसपास दिखते हैं। अगर सीरियस कंडीशन हो गया तो 80% दिखेंगे, अगर कंडीशन अभी सीरियस नहीं हुआ है उस कंडीशन में 20% से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब कि AML के केस में प्लेटलेट की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। कितना हो जाती है? 50,000 से भी कम हो जाता है। कभी कभी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाता है, उस कंडीशन में 10,000 पर माइक्रोलीटर कम हो जाता है। कहने का मतलब कि सीरियस कंडीशन में ये प्लेटलेट 10,000 से भी कम हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है और रॉड। और रॉड क्या होता है? नीडल लाइक रॉड शेप्ड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। कहने का मतलब कि माइलोब्लास्ट जो दिखेगा उसके साइटोप्लाज्म में हमको रॉड जैसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, हमको रॉड जैसा अगर स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो हम समझेंगे कि वो जो केस है वो माइलॉइड का है। अब केस माइलॉइड को कैसे समझेंगे? क्योंकि ये जो और रॉड होता है वो ALL के केस में देखने में नहीं मिलता है। ये जो देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ AML के केस में ही देखने को मिलेगा। जब हम आपको डिफरेंस बताएंगे AML और ALL के बारे में तो हम डिटेल बात करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है एबनॉर्मल सेल्स दिखते हैं। हमने पहले ही बताया कि ल्यूकेमिया एक तरह का ऐसा कंडीशन है जिसमें बहुत ज्यादा WBC बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एबनॉर्मल सेल्स में कौन सा सेल्स रहता है? माइलोसाइट रहता है। ठीक है, मेटामाइलोसाइट रहता है। ठीक, प्रोमाइलोसाइट भी देखने को मिल सकता है। ये तो दिख ही सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिखता है वो होता है माइलोब्लास्ट। ठीक है, हमें पता है कि माइलोब्लास्ट बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, लेकिन कुछ और भी इमेच्योर सेल्स दिख सकते हैं जिसमें है माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट और प्रोमाइलोसाइट भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी तक हमने जो बात किया, अभी AML के बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं ALL के बारे में। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। इसमें क्या होता है? इसमें भी WBC 50,000 से ऊपर चला जाता है, मतलब इसमें भी 50,000 से 1 लाख WBC जा सकता है। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा ब्लास्ट सेल दिखते हैं। कौन सा ब्लास्ट सेल? लिम्फोब्लास्ट सेल। इसमें कौन सा दिख रहा था? माइलोब्लास्ट सेल। तो इसमें कौन सा दिखता है? लिम्फोब्लास्ट सेल। ठीक है, और याद रखिएगा कि माइलोब्लास्ट से WBC के कई सेल बनते हैं, लेकिन लिम्फोब्लास्ट से सिर्फ लिम्फोसाइट ही बनता है। ठीक है,
ब्लास्ट सेल कितना दिखता है, अगर सीरियस कंडीशन बहुत ज्यादा नहीं है तो 20% से ज्यादा दिखेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो 90% आपको माइलोब्लास्ट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो ALL होता है मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, इस पॉइंट को भूलिएगा मत, ठीक है। मेजर डिफरेंस है AML और ALL में, इसमें क्या होता है एडल्ट में देखने को मिलता है, इसमें चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्लेटलेट क्या होता है। प्लेटलेट भी इसमें भी 50,000 से कम हो जाता है, और बहुत ज्यादा जब सीरियस कंडीशन आता है तो उसमें भी प्लेटलेट क्या होता है 10,000 से कम हो जाता है। एक पॉइंट और, इसमें आरबीसी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, और आपको पता है जब आरबीसी डिक्रीज होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, जब आरबीसी और हीमोग्लोबिन दोनों कम हो जाएंगे तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एनीमिया। तो मतलब ALL के केस में आपको एनीमिया हो सकता है। इसी पॉइंट को हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, कहने का मतलब AML और ALL दोनों के केस में माइल्ड एनीमिया देखने को मिल जाता है। माइल्ड एनीमिया देखने को एक्चुअली मिलता क्यों है, क्योंकि इसमें जो WBC है इतना ज्यादा हो जाता है कि जो आरबीसी है इसकी प्रोडक्शन के लिए और इसके फंक्शन के लिए जगह ही नहीं बचते, जिसकी वजह से इसका प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाता। और जाहिर सी बात है जब इसका प्रोडक्शन सही से नहीं होगा तो हमारे बॉडी में इसकी कमी हो जाएगी। जब आरबीसी की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी होगी, और हीमोग्लोबिन और आरबीसी जब दोनों की कमी हो जाएगी उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। ALL में अगला पॉइंट है WBC कैन सम टाइम नॉर्मल आर लो इन सम केसेस, इसको क्या बोलते हैं हाइपोसेलुलर ALL, कहने का मतलब हाइपोसेलुलर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया बोलते हैं। इस पॉइंट का पूरा मतलब अगर समझें तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन हो जाता है जिस कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर WBC की संख्या तो नहीं बढ़ती है, WBC की संख्या या तो नॉर्मल रहेगी, ठीक है, या तो थोड़ा कम भी हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में भी ALL देखने को मिलता है, उस कंडीशन में भी हमको कैंसर हो सकता है। अब पूछेंगे कैसे कैंसर हो सकता है, ये तो WBC बढ़ ही नहीं रहा है तो हम कैसे कैंसर बोल देंगे। भले ही WBC नहीं बढ़ रहा है इस कंडीशन में, लेकिन जितना WBC है उसमें इमेच्योर सेल्स बहुत ज्यादा दिखेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि हाइपोसेलुलर ALL है, कहने का मतलब ऐसा एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जिसमें कि टोटल WBC की मात्रा या तो नॉर्मल है या तो कम हो गई है, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया है, ठीक है, हाइपोसेलुलर ल्यूकेमिया, ठीक है। हमने आपको सबसे पहले AML के बारे में बता दिया, ALL के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे कि AML और ALL में मेजर क्या डिफरेंस होता है। आगे अब हम बात करेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया में जो AML और ALL है इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो AML होता है, AML में मायलॉइड सीरीज के जो सेल्स होते हैं वही अफेक्ट होते हैं, और जो ALL होता है इसमें लिम्फेटिक सीरीज के जो सेल होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। मायलॉइड सीरीज क्या होता है हमें पता है, जो मायलॉइड सीरीज आते हैं उसमें आरबीसी आता है, ठीक है, और प्लेटलेट आता है और WBC आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया के बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ WBC की बात करेंगे। तो मायलॉइड सीरीज में कौन कौन से आते हैं WBC में, WBC में सारे WBC आते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, स्नोफिल हो गया, ठीक है, बेसोफिल हो गया, और साथ ही साथ मोनोसाइट भी आता है मायलॉइड सीरीज में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हम ऐसे कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट को छोड़ करके सारे सेल्स जो होते हैं मायलॉइड सीरीज में आते हैं, और AML के केस में मायलॉइड सीरीज में ही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं ALL के केस में। ALL के केस में क्या होता है, इसमें कौन सा सेल अफेक्ट होता है, लिम्फोइड सीरीज का। लिम्फोइड सीरीज में सिर्फ एक सेल आता है, कौन सा सेल, लिम्फोसाइट, मतलब इसमें लिम्फोसाइट में ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मतलब इसमें लिम्फोसाइट बहुत ज्यादा इमेच्योर सेल्स दिखेंगे। मायलॉइड और लिम्फोइड का मतलब समझने के बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। पहला डिफरेंस क्या है, मायलॉइड सेल्स इसमें दिखते हैं, और मायलॉइड सेल्स में कौन सा सेल, माइलोब्लास्ट सेल दिखता है, किसमें, AML के केस में। ALL के केस में क्या दिखता है, लिम्फोइड सेल्स। लिम्फोइड सेल्स में कौन से सेल आते हैं, लिम्फोब्लास्ट, मतलब AML के केस में माइलोब्लास्ट दिखते हैं और ALL के केस में लिम्फोब्लास्ट ज्यादा दिखते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर। अगला पॉइंट,
अगला जो पॉइंट है, ये जो AML होता है एडल्ट में ज्यादा देखने को मिलता है और जो ALL होता है वो चिल्ड्रन में ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब ये छोटे बच्चों में देखने को मिलता है और ये एडल्ट में देखने को मिलता है। AML के केस में जो अगला पॉइंट है वो है MPO स्टेन पॉजिटिव। मतलब AML जो होता है MPO स्टेन पॉजिटिव होता है। MPO का फुल फॉर्म होता है माइलोपेरोक्सीडेज, और इसके साथ स्टेन लग गया है तो हम ऐसे पूरा बोलेंगे माइलोपेरोक्सीडेज स्टेन पॉजिटिव होता है AML, ठीक। लेकिन जो ALL होता है ये MPO निगेटिव होता है। मतलब ALL जो होता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, इसमें MPO अगर स्टेन अप्लाई करेंगे आप तो ये निगेटिव शो करेगा, ठीक है। लेकिन उसके जगह पे वो कौन सा पॉजिटिव शो करता है, PAS स्टेन जो होता है यह पॉजिटिव शो करता है। कौन, ALL, ठीक है। इसका PAS स्टेन होता क्या है, इसका फुल फॉर्म पेरियोडिक एसिड चिप स्टेन होता है। यह ALL के केस में पॉजिटिव होता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो AML होता है वह MPO स्टेन पॉजिटिव होता है लेकिन PAS निगेटिव होता है। वैसे ही जो ALL है वो PAS स्टेन पॉजिटिव होता है लेकिन MPO निगेटिव होता है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा कि जो AML है और ALL है इन दोनों में मेजर डिफरेंस इतना है। इसके अलावा भी और भी डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन इसमें से जो मेन पॉइंट था हमने आपको बताया, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एक्यूट ल्यूकेमिया के बारे में, और एक्यूट ल्यूकेमिया के जो दो टाइप हमने बताया AML और ALL के बारे में, दोनों के डिफरेंस भी बताया और किस केस में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या बढ़ता है क्या घटता है, सारा कुछ हमने A to Z वीडियो में आपको बता दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आपसे फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, और आपको दिखाएंगे उसमें कि जो क्रोनिक ल्यूकेमिया होता है उसके कितने टाइप होते हैं, उसमें किस किस तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि उस क्रोनिक टाइप में जो अलग अलग टाइप होंगे उन सब में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।